स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। एमपी के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 11 स्पोर्ट्स एकेडमी में पैरा खिलाड़ियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं होंगी। सभी एकेडमी में पैरा खिलाड़ियों के लिए सीट आरक्षित होगी। खेल विभाग प्रदेश भर में पैरा खिलाड़ियों के खोज के लिए टैलेंट हंट चलाएगा। टैलेंट हंट के जरिए चयनित खिलाड़ियों को इस अकेडमी में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये हम सबका बहुत खुशी का पल है कि हमारे मध्य प्रदेश के कपिल परमार जी और रुबीना जी ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल हासिल किया है। आज हमने उनका स्वागत किया और उसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया है कि हमारे पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों के और अच्छे खेल की व्यवस्थाओं के लिए, उनके उन्नयन के लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो अकादमी है उसमें हम पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए अलग से सीट्स का इंतजाम करेंगे। जो भी उसके प्रोटोकॉल है उनके खेल के, उसका पूरा पालन करते हुए ये व्यवस्था करेंगे। हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करेंगे। और उसके साथ ही जो हमारी सरकार की नीति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ी पदक जीतते हैं उनकी जो नौकरी और शासकीय जो जॉब देने का जो विषय है वो हम उसमें पैरा क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी जोड़ेंगे। आज आप वापस आ गए हैं, सियोर पहुंच रहे हैं और स्वागत भी होने वाला है और पेरिस में किस तरह से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मध्य प्रदेश आया हूँ, मुझे बहुत इज्जत मिले है और जो है कि हमारे खेल मंत्री जी कैलाश विश्वास सारंग जी भाई साहब वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हम मिले उनके पीएम हाउस पे, उनने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और पैरा वालों को बहुत बढ़ावा दिया और बोला कि आपको भोपाल तो जय-जयकार कर रहा है, आप जाइए वहाँ, आपका बहुत। मुझे और शीतल को खासकर हम दो लोगों को नए जो इवेंट में मेडल आया था, पहली बार जूडो में मेडल आया तो इतिहास रच गया है, ये एक बात है। और ब्लाइंड में अभी तक कभी इंडिया को मेडल नहीं मिला था ओलंपिक में, तो वो भी उनने मुझे बताया कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उनकी वजह से ये मेडल आया है, क्योंकि मिनिस्ट्री से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, टॉप साई से मिला, ओजूक्यू से मिला, खेल युवा कल्याण विभाग से मुझे सपोर्ट मिला, मेरी डिस्ट्रिक्ट सीओर से मिला, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, पूरी पब्लिक, मीडिया ने मुझे बहुत उठाया, सीओर की मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की। सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप ये सब हकदार। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा, छतरपुर जिले में पिछले 2 दिनों में लगभग 13 सेंटीमीटर बारिश हुई है। बांध सुजारा बांध के गेट भी खोले गए थे, जिसके कारण कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हुई। कुछ जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने 160 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया। आपको बता दें कि 38 गाँव में फसल क्षति की रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके लिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम सर्वे करा रही है। आज तक छतरपुर जिले में पिछले 2 दिनों में लगभग 13 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, 135 मिलीमीटर के करीब। बांध सुजारा डैम के गेट भी खोले गए थे, उसके कारण कल कुछ जगहों पे जलभराव की स्थिति निर्मित हुई। कुल मिला के 9 विभिन्न जगहों पर बक्सवाहा तहसील, घुवारा तहसील और ईसानगर तहसील में रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें लगभग 160 से ज़्यादा लोगों को हमारी एसडीआरएफ की टीम ने, हमारी होमगार्ड की टीम ने और उसके अलावा जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने इसमें सहयोग करके 160 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अपने हमारी जो मोटर बोट्स हैं और जितने भी हमारे ट्यूब्स हैं, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करके। उसके अलावा हमारे 38 ग्राम हैं जहां पे हमारी फसल क्षति रिपोर्ट हुई है। 1000 से ज़्यादा किसानों की फसल क्षति का अभी प्रिलिमिनरी आंकड़ा आया है। उसके लिए हमारी कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम आज सर्वे कर रही है। जिस प्रकार से जिसकी पात्रता बनेगी उस हिसाब से उनको मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। और अभी भी सर लगातार कई इलाके हैं जहाँ भी घर डूबे हुए हैं, शहर के तालाब है, जैसे वहाँ ऐसे इलाकों में बारिश को लेकर किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया और सीएम हाउस से किस तरीके से निर्देश प्राप्त हुए? जी, आज सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, जिसमें सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि लगातार जितने भी हमारे डैम्स हैं, मेजर डैम्स, माइनर डैम्स, उनके जल स्तर पर निगरानी बनाए रखें। उसके अलावा हमारे जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, डाउन स्ट्रीम की रिवर्स हैं, धसान नदी और उर्मिल नदी, उनके आसपास के ग्रामों को चिन्हित कर लें। वहाँ पे हमने टीम भेजी है। टीम वहाँ पे जाके लो लाइंग एरियाज के घरों का सर्वेक्षण कर रही है। उसके अलावा
अलावा जितने भी हमारे पुल पुलियाँ हैं, कुछ रपटे हैं, वहाँ पे हमने बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई है संबंधित निर्माण एजेंसी से, ताकि जो पुल पुलिया जलमग्न हो जाते हैं तो उनको पार करने की स्थिति ना निर्मित हो और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना निर्मित हो। उसके अलावा रिलीफ कैंप्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। पशु क्षति और दवाइयों का वितरण भी लगातार किया जा रहा है। पशु क्षति के लिए भी हमारे वेटनरी के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। जो हमारा हेल्थ विभाग है उनको निर्देश ये दिए गए हैं कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हमारी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था हो। साथ ही साथ पानी के जो हमारे बोरवेल्स हैं वहाँ पे भी पीएचई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि उसमें क्लोरिनेशन करें और कहीं पे भी दूषित पानी पीने की संभावना ना निर्मित हो। कुछ जगह हैं जैसे हमारे नौगांव हैं, उसके अलावा ईसानगर है, बड़ा मलेरा और घुवारा और बक्सवाहा, ये थोड़े हमारे जहाँ पे बरसात की स्थिति ज़्यादा निर्मित हुई है तो उनमें हमने विशेष तौर पर निगरानी रख रहे हैं। उसके अलावा बाकी क्षेत्र में भी संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर्स लगातार निगरानी रख रहे हैं। WRD की टीम भी इसमें और पुलिस की टीम भी इसमें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर रेंज पुलिस को निर्देश दिए, अपराधों में कमी आई है लेकिन इससे संतोष करना नहीं है। हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। भिंड जिले में चारों तरफ बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। गोहद में भी बैसली डैम ओवरफ्लो चल रहा है, जिसके कारण गोहद सहित निचले इलाकों के कई गांव में पानी भरा हुआ है। लोग जान पर खेलकर भी सड़क पार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओवरफ्लो बैसली डैम अब पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है, जहां जान दांव पर लगाकर लोग उसे देखने पहुंच रहे हैं। जल्लू है, अपना चितौरा है, चाहे पपरौली है, आलोरी है, दूरीपुरा है, इसमें जल ज़्यादा बड़ा है। कुंवरपुर है जी, अपना जियाजीपुर बोलते हैं, उसमें कल भी हमने व्यवस्था करी खाने आने की। अब टीम गई है आलोरी के लिए, चाहे आलोरी के लिए, और हाजी कटमा का आने जाने की रास्ता बंद हो गई है। उधर मालपुर से टुड़ीला की रास्ता बंद हो गई है। तो ये गाना आपदा है कि आपदा अपने ग्वालियर और मुरैना का हिस्से का पानी आता है। तो ये आपका प्रकोप बहुत कितने वर्षों बाद इतना डैम ओवरफ्लो हुआ होगा? ये 90 में बताया है कि हाँ 90 में बताया कि 90 में ऐसा प्रकोप आया था, तब इतनी डैम इस तरीके का चला। गोद में कितना असर है इसका? गोद में असर है, ऐसा नहीं कि गोद में असर है। ग्रामीण ये सर हमने 1990 में बाढ़ आई थी, उसमें 34-35 साल हो चुके हैं। उसके बाद ये पहली बार जो है हमने खुद देखा है साहब, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। उस समय क्या है, घुटनों तक पानी हॉस्पिटल में आ गया था। और कितने मार्ग अवरुद्ध हैं और कौन कौन से गांव प्रभावित हैं? इससे साहब क्या है, पूरा तो ये चितौरा झांकरी मो बेल्ट ये अवरुद्ध है पूरा। दूसरा इधर से जो अपना ये कटमा आलोरी है, चाया पिपरौली, ये सारे गांव अवरुद्ध हैं। तुकेड़ा, जापुरा, सरवा, इनमें साहब क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है गाँव में। कितनी बाढ़ जलमग्न होंगे इस बाढ़ की बांध के पानी? बहुत कस्बे में साहब, अगर बीच के बाजार को छोड़ के आप जो मानो पूरा गोहद नगर जल। ये जो गोहद क्षेत्र में बैसली डैम से जो डाउन स्ट्रीम है, उसमें धमसा, खितौली और आगे महगांव तक के गांव हैं। क्योंकि पानी का डिस्चार्ज काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा है, और रात में 2 बजे तक ये बढ़ रहा था, उसके बाद से कम होना चालू हुआ है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा पानी उतरना चालू होगा। मेरी सभी गाँव वासियों से हम लोग गए भी हैं, धमसा और खितौली में गए भी हैं। वहाँ पर बताया गया है, लोगों को ऊंचाई पर शिफ्ट भी किया गया है, स्कूलों में या अन्य सरकारी बिल्डिंग या अपने उनके परिजनों के यहाँ पे, रिश्तेदारों के यहाँ पे। और सभी जगह सभी गांवों में पटवारी और पंचायत का अमला मौजूद है। साथ में पुलिस प्रशासन भी लगातार सिक्योरिटी की दृष्टि से उनको सेफ जगह पर पहुंचाने में मदद की जा रही है। दूसरा, आलोरी साइड में कल काफ़ी ज़्यादा पानी भरा था। अब SDRF की टीम वहां पर मौजूद है, और जो लोग ज़्यादा फंसे हैं, जिनके घर टूट गए हैं, उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई SDRF द्वारा की जा रही है। एनो साइड में भी जो आसन नदी है, उसमें भी पानी का स्तर बढ़ रहा है। वहाँ पर आज चूँकि ऊपर से पानी और छोड़ा गया है, तो वहाँ पर पानी जल स्तर अभी बढ़ेगा। सभी गांवों में एनो, पटराई और भौनपुरा
इन गांवों में सूचना कर दी गई है। लोगों को जो निचले घरों स्तरों पे थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। साथ में पटवारी और लोकल राजस्व का अमला, तहसीलदार वहां पर उपस्थित हैं और इंडोरी थाना प्रभारी भी वहां पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार सभी हम लोग रेडी हैं। ये अच्छा है कि अभी बारिश रुक गई है और आगे का फोरकास्ट भी 2 दिन तक बारिश का नहीं है, तो अब आगे पानी लगातार नीचे होगा। सभी शहरवासियों से अपील है कि वो लोग बंदा पर ना जाएं, वहाँ पे पिकनिक स्पॉट की तरह ना जाएं। किसी का पैर फिसल जाएगा या कोई घटना हो जाएगी तो फिर काफ़ी समस्या आ सकती है, इसलिए सभी से आग्रह है कि बंदा की। बसपा नेता पंकज पटेल पर दुष्कर्म का आरोप लगा। महिला ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर लगातार 6 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए। आपको बता दें कि शादी करने को मना कर दिया एवं जान से मारने की धमकी लगातार पंकज पटेल दे रहा है। अपनी सुरक्षा की गुहार लगाकर महिला थाने पहुंची और पुलिस अधीक्षक से अपने न्याय की गुहार लगाई। अनुसूचित जाति थाने में आई हूं, अपनी समस्या को लेकर मैं आई हूं। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा सिमरिया की 3 बार के प्रत्याशी रहे पंकज पटेल अब वर्तमान में प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने मेरे साथ 6 सालों तक पति पत्नी की तरह रिश्ता बनाया और अब मुझे वो मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एसपी साहब को आवेदन दिया है। मुझे बार बार फ़ोन आते हैं, सामाजिक दबाव भी देते हैं। मेरी जान खतरे में है। मैं आप सभी लोगों से सुरक्षा की गुहार करती हूं। मेरी जान और मेरे परिवार की सुरक्षा करिए और मुझे न्याय दिलाइए। पंकज पटेल से मेरा 2018 से राजनीतिक जान पहचान हुई। फिर चूँकि मैं अकेले आती जाती थी कार्यक्रमों में तो उनकी गलत नज़र मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने मुझे अपने उसमें करने की कोशिश की। अपने घर ले गए, मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैंने जब विरोध किया कि मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं इस तरह की नहीं हूँ औरत, तो फिर बोले मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, खर्च दिया करूँगा, भरण पोषण दिया करूँगा, आपको पत्नी के रूप में अपनाऊँगा। चुनाव के बाद 2018 का चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए। फिर जब मैं बोलने लगी तो बोले अभी मैं चुनाव हार चुका हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। इमोशनल मुझ पे दबाव देने लगे कि अभी मेरी स्थिति को समझिए आप, मुझे 2023 में फिर से चुनाव लड़ना है, आप भी सहयोग करिए, हम लोग भी करें। मेरा विधानसभा, मेरा जो गांव है उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, तो मैं भी उनके लिए दिन रात काम करती थी पार्टी में। 2023 के चुनाव में भी मैंने उनके लिए बहुत काम किया, मैं प्रचार प्रसार में भी करती थी। तो उन्होंने बोला 2023 के चुनाव के बाद मैं आपको अपनाऊँगा, अपनी पत्नी को तलाक दूँगा। फिर जब चुनाव हार गए इस बार भी, तो फिर से वही बहाना करने लगे। तो जब मैं उनको दबाव देना, मैंने जनवरी से भी उन पर दबाव देना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने बोला लोकसभा चुनाव है, पार्टी की बदनामी होगी, लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद मैं आपसे पूरा वो करूँगा। तो अप्रैल में मैंने पूरी तरह से उनसे बोल दिया था अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं आपके घर में और अपने घर में बता दूँगी। तो मुझसे वो दूरियाँ बनाने लगे और फिर पूरी तरह से उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। मैं परेशान हुई। मैंने मई जून तक मैंने पूरी कोशिश की कि शायद समझ। ये एक बीएसपी नेता के खिलाफ एक उसी पार्टी की महिला एक शिकायत करने आई थी और जिसको शिकायत मैंने एजेके थाने में इसमें दिया है और जैसा भी उसके कथन और जैसे रहेंगे उसके आधार पर इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो शिकायत आई है वो कुछ प्रताड़ना उससे संबंधित आई है और धोखा देकर प्रताड़ना करने से संबंधित आएगी। तो उसके संबंध में जैसे महिला को कथन देगी, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो अभी शिकायत उन्होंने दिया है, जैसा भी कथन में आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो भी विवेचना पाएगा उन तथ्यों के आधार पर आगे की विवेचना उसमें जारी रखी जाएगी। दूसरे पक्ष ने पहले ही काफ़ी कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी कि ऐसा एक आवेदन दिया था कि इस तरह की शिकायत उसके खिलाफ की जा सकती है और उसको झूठा फंसाया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में धक्का मुक्की हुई। लगातार हो रहे हंगामे के बीच सभापति ने 1 घंटे के लिए सभा को स्थगित किया। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई। भिंड जिले में बाढ़ ने दिखाया अपना रौद्र रूप। सिंह कुंवारी बेसली झिलमिल नदी उफान पर है। बेसली नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। बेसली नदी से
बबेड़ी एवं भरौली पंचायत के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए। भिंड भरौली मार्ग पर बैसली नदी पर बने पुल के 5 फीट ऊपर में पानी निकल रहा है। करीब 1 सैकड़ा से अधिक गांव का संपर्क से टूट गया और बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है और डूबने वाले गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके अलावा उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं एसपी डॉक्टर असद यादव भी नजर आए, मगर लोगों का कहना है कि दुख की घड़ी में उनके बीच अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। कौन से गांव प्रभावित हैं? जी, रात से निरंतर जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आवागमन की बारौली के लिए जो पुल था हमारा वो डूब चुका है। भारी पंचायत के ग्राम चुन्नाई, परायकापुरा, नदरौली, अकोड़ा, बंसरीकापुरा, ये सभी गांव बिल्कुल चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं और गांव प्रभावित हैं। जो डूब प्रभावित गांव है जो आपकी पंचायत की, जी जी, उन लोगों को क्या बाहर निकाला जा रहा है? अभी कुछ घर खाली किए जा रहा है। जो नीचे स्तर पे निचले भाग में बने हुए हैं उनका सामान निकलवाया जा रहा है और गांव से उन्हें बाहर निकलाया जा रहा है। अभी कोई गांव में फंसा तो नहीं है कोई? नहीं, कोई नहीं फंसा। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि रेस्क्यू करने की ज़रूरत हो। तो कौन से स्थान पर पहुंचाया जा रहा है? वही सुरक्षित ऊपर जहाँ ऊंचे स्थान पर घर बने हुए गांव में ही वहाँ तक शिफ्ट किया जा रहा है। खाने पीने के लिए? खाने पीने की व्यवस्था अभी तो गाँव में ही है। क्या नाम? अगर ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होती है तो पंचायत द्वारा खाने पीने की सारी व्यवस्थाएँ, रहने की सुविधाएँ दी जाएंगी। क्या नाम है? मेरा कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा, माताजी मेरी सरपंच है। एमपी के सीहोर में पिछले हफ्ते लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। इस कारण तवा और बारना बरगी बांध की गेट खोले जाने से आज सुबह से बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जो खतरे के निशान से 964 फीट से लगभग 4 फीट नीचे रह गया। हालांकि दोपहर 3 बजे नर्मदा का जलस्तर बहुत धीमी गति से कम होने लगा। वर्ष 2024 में नर्मदा का जलस्तर अब तक सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जलस्तर ज्यादा बढ़ने से नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु और सैलानियों की भी भीड़ घाट पर बढ़ रही है। एमपी के पन्ना से सतना की ओर जा रही बस दोपहर लगभग 3 बजे बाड़ागांव के मरहा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की थी तो बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद ड्राइवर व बस का स्टाफ मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस एवं जन सहयोग की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा। पन्ना से सतना रोड पर प्राची ट्रेवल्स की बस जा रही थी, तो सूचना प्राप्त होते ही तत्काल हम लोग मौका स्थल पर पहुंचे। ग्राम बड़ा गांव के पास एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौका स्थल पर पहुंचकर घायलों को तत्काल पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है और जो हल्की चोटें आई हैं उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के द्वारा तत्काल उनको स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सभी की हालत अभी ठीक है। 3 लोग हैं जिनका फ्रैक्चर की अभी डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया है और बाकी छोटी मोटी चोटें आई हैं। कुल मिलाकर 15 लोग हैं। कुल यात्री कितनी भी इसकी सूचना भी प्राप्त नहीं हो पाई है। किसी भी चीज़ में प्राप्त करेंगे कि क्या किस वजह से हुई। अभी तो घायलों का इलाज चल रहा है, उनका तो कोई पता नहीं चल पाया है। में एक बस हादसा हुआ जिसका मैं साइट पर भी गया था जहाँ पर हादसा हुआ है और करीब हमारे इधर 20 पेशेंट आए हुए हैं जो कि घायल हैं, जिसमें से करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको हमने जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर किया हुआ है और 17 लोग जो कम रूप से घायल हैं उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पर कर दिया गया है। सभी को पट्टी इंजेक्शन लगा दिया गया है, उनकी ओपीडी आईपीडी कर दी गई है और 17 लोगों को सुरक्षित हैं। 3 लोग जिनको फ्रैक्चर है उनको जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर किया गया है। बच पता चल रहा है कि जो बस थी वो ओवर स्पीड में जा रही थी। किसी बस को क्रॉस करने के चक्कर में बस स्लिप हो गई और साइड में जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।